आपको बता दें, एक बहुत बड़ी जो खबर है वो सामने आ रही है और ये बता दिया जाए कि डीजी प्रिजनर्स मर्डर केस की गुत्थी को अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है वो ये बताया जा रहा है कि एक्यूज्ड को पकड़ लिया गया है, यानी कि वो मुख्य आरोपी जिसने कि इस पूरे मर्डर केस को अंजाम दिया, यासिर अहमद, उसे पकड़ लिया गया है। जो कि इस पूरे मर्डर केस में इन्वॉल्व था, उसे अब पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। अब इस पर आगे किस तरीके से, क्योंकि पूरी रात जो है इन्वेस्टिगेशन चलाई गई, पूरी रात इन्वेस्टिगेशन होने के बाद से फोटोग्राफ्स को सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पर। ये जो फोटोग्राफ्स है इसे सर्कुलेट किया जा रहा था और अब ये बताया जा रहा है कि यासिर अहमद को पुलिस ने पकड़ लिया है, यानी कि हेमंत लोहिया के मर्डर केस में जो एक मेन एक्यूज था यासिर अहमद, जो कि रामबन का रहने वाला था और पिछले 6 महीने से यासिर अहमद के घर पर एज अ डोमेस्टिक हेल्पर काम कर रहा था। और ये बताया जा रहा है कि ये जो डोमेस्टिक हेल्पर यासिर अहमद है, इसे अब इंटेरोगेशन के लिए ले जाया जा रहा है और पूरे मामले की अब पूरे गहनता से जो जांच है वो की जाएगी, क्योंकि इसके पीछे और क्या कुछ कारण है, क्या और पहलू जुड़े हुए हैं वो भी जानना ज़रूरी है। और अब इंटेरोगेशन की जा रही है और साथ ही साथ इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए, यानी कि यासिर अहमद को पकड़ने के लिए पूरी रात जो इन्वेस्टिगेशंस है वो की जा रही थी। पूरी रात इंटेरोगेशंस अलग अलग लोगों से की गई, सीसीटीवी फुटेज को माध्यम बनाया गया जिससे कि एक हेल्प मिल पाए कि आखिरकार ये व्यक्ति कहाँ पर भागा है, क्योंकि रामबन का ये रहने वाला है और दूसरी तरफ अमित शाह के दौरे को लेकर जो सिक्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा टाइट थी और इसको लेकर पुलिस के लिए 2 अलग अलग चैलेंज यहाँ पर सामने आ रहे थे। पहला, ये जो मर्डर केस हुआ रात को ही, और ये पूरा मर्डर केस जो था वो सामने आया था और एचके लोहिया का जब मर्डर केस सामने आया तो मुख्य जो आरोपी था, यानी कि उनका डोमेस्टिक हेल्पर यासिर अहमद, उसकी पिक्चर सुबह से ही सोशल मीडिया पर सर्कुलेट की जा रही थी और पूरी रात इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, इंटेरोगेशन अलग अलग लोगों से की जा रही थी। और अब ये खबर एक सामने आ रही है जहां पर जो इन्वॉल्व एक्यूज्ड है उसे अब पकड़ लिया गया है और इंटेरोगेशन शुरू कर दी गई है। आखिरकार इंटेरोगेशन के बाद क्या चीज़ें निकल कर आती है, उसने ये मर्डर क्यों किया और पिछले 6 महीने में, क्योंकि जो डायरीज भी उसकी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि उसे मानसिक संतुलन उस व्यक्ति का सही नहीं था जिसकी वजह से उसने ये पूरा मर्डर किया है। लेकिन इसके पीछे और क्या कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं, आखिरकार क्यों उसने ये मर्डर किया और पिछले 6 महीने में ऐसी क्या चीज़ें हुई थी जिसके बाद से वो जो उसका डिप्रेशन था वो अग्रेशन में बदल गया और उसने एचके लोहिया का मर्डर कर दिया। और ये भी बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में हर एक चीज़ सामने आई है जहां पर वो एक्यूज भागता हुआ नजर आया है। और बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अभी भी पीछे पड़े हैं इस एक्यूज को पकड़ने के बाद भी। बहुत सी और भी चीज़ें हैं कि जब ये पूरा मर्डर केस, ये पूरा मर्डर का मामला सामने आ रहा था तो वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद थी, तो उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया, उस समय क्यों किसी को पता नहीं चला। और साथ ही साथ दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो बाकी फैमिली मेम्बर्स थे वो उस समय कहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि इस पूरे मामलों को, इस पर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है और फॉरेंसिक टीम भी मदद कर रही है कि जो वहाँ से सबूत मिले हैं उन्हें भी अब टटोला जा रहा है। डायरीज जो मिली है वहाँ से उस यासिर अहमद की, उसे भी फरोला जा रहा है। और उसके साथ साथ ये बता दें आपको कि रामबन का ये रहने वाला है यासिर अहमद। हालांकि इसको लेकर अब क्या कुछ और एंगल जुड़ते हैं इस पूरे मिस्ट्री मर्डर में, ये भी देखना होगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि अभी तक सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि उस एक्यूज को पकड़ने के बाद इंटेरोगेशन शुरू कर दी गई है। अब इंटेरोगेशन में और क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है ये भी देखना है और क्या कुछ चीज़ें और इन्वॉल्व होती है, क्योंकि पिछले 6 महीने से व्यक्ति काम कर रहा था एज ए डोमेस्टिक हेल्पर और उस बीच ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं जिस, क्योंकि इसमें साफ बताया गया है कि कोई भी टेरर एक्ट नहीं है, किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का इस पर कोई भी इस पूरे मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसमें बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि इसमें सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी है वो है कि जो वेपन ऑफ ऑफेंस मिला है उसे सीज कर दिया गया है और वो जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, यानी कि जिससे कि ये पूरा मर्डर किया गया है, उससे कि ये देखने को मिल रहा है कि जो एविडेंस मेन है उससे ये बताया जाता है, बॉडी देखने के बाद ये बताया जाता है कि जो मेंटल स्टेट थी उस व्यक्ति की वो सही नहीं थी, जिसके बाद से
ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है और ये जो पूरा मर्डर केस है ये सामने आया है। अब देखना ये है कि ये जो एंगल सामने आ रहे हैं अलग अलग करके, क्योंकि जो फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो एक्यूज्ड से और क्या कुछ चीज़ें निकाल कर सामने आती हैं वो भी देखना होगा। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए और इसी तरीके से और भी अपडेट्स लेकर हाजिर होते रहेंगे आप तक, और कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ जो जम्मू कश्मीर में हो रही है वो आप तक पहुँचाई जाए। नमस्कार।